हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 301वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाले यूपी टीजीटी की परीक्षाओं में और अन्य भी संगीत की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ ये यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो लयकारी होगी। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो लयकारी होगी 3/2 की। दूसरा प्रश्न है, त्यागराज जी थे। त्यागराज थे दक्षिण भारत के थे त्यागराज जी। तीसरा प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं। संगीत किसे कहते हैं। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों के संयोग को संगीत कहते हैं। ठीक है, संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश होता है और तीनों के समावेश को ही संगीत कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां पिता हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी पिता हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी के। जाकिर हुसैन जी के ये पिता भी हैं और गुरु भी हैं तबले के, उस्ताद अल्लाह रखा खान जी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, दिलरुबा तंत्री वाद्य है। दिलरुबा तंत्री वाद्य है वितत वर्ग का वाद्य। वितत वर्ग के वाद्यों को बो कमानी के सहायता से बजाया जाता है। तो दिलरुबा जो वाद्य है ये वितत वर्ग का वाद्य है और ये तंत्री वाद्य है। ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, रागों की पहचान होती है। रागों की पहचान होती है स्वर समूहों के आधार पर। स्वर समूह जैसे हर राग का अलग अलग होता है और हर राग का एक निश्चित स्वर समूह होता है। अलग अलग रागों का एक अपना निश्चित स्वर समूह होता है जिसके द्वारा उस राग को पहचाना जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि रागों की पहचान होती है, कैसे होती है। तो स्वर समूहों के आधार पर रागों की पहचान होती है। राग का सरगम गीत दर्शाता है। राग का सरगम गीत दर्शाता है समांग। समांग जो है ये राग के सरगम गीतों को दर्शाता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, राग का वादी स्वर है। राग का वादी स्वर होता है सबसे अधिक लगने वाला स्वर। वादी स्वर पर सबसे ज़्यादा न्यास दिया जाता है, मतलब न्यास किया जाता है, रोका जाता है। और राग का जो वादी स्वर होता है वही मुख्य स्वर होता है और राग में सबसे ज़्यादा लगने वाला स्वर भी वादी स्वर होता है। ठीक है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, वादी स्वर को तमिल में जाना जाता है। तमिल में वादी स्वर को इनई, INAI, इनई के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, पंडित राम नारायण वादक हैं। पंडित राम नारायण जी वादक हैं सारंगी वादक। सारंगी वाद्य के वादक हैं पंडित राम नारायण जी। 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम सारिका फ्रेड या सुंदरी। जो सारिका लगी होती है, जैसे पर्दे भी कहते हैं, जो सितार में बीच बीच में पर्दे लगे रहते हैं जिस पर उंगली मतलब तारों को, उंगलियों की सहायता से तारों को सटाया जाता है पर्दों पर और फिर आघात करने पर वो स्वर निकलते हैं। तो उसमें जो बीच बीच में रहते हैं दाहिने से बाएं की तरफ जाते हैं और पीछे धागे के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो उनको ही पर्दे कहते हैं, उनको ही सारिका, उन्हें ही फ्रेड और उन्हें ही सुंदरी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो है किस वाद्य में सारिका को या फ्रेड को या सुंदरी को लगाया गया था, तो उस वाद्य का नाम है किन्नरी वीणा। किन्नरी वीणा पर
सर्वप्रथम सारिका को लगाया गया था मतंग मुनि जी के द्वारा। मतंग मुनि जी ने सबसे पहले किन्नरी वीणा पर सारिका को लगाया था। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, किन्नरी वीणा में तुम्बों की संख्या होती है। सितार में, तानपुरे में तो केवल एक तुम्बे होते हैं, पर किन्नरी वीणा में जो है उसमें 3 तुम्बे होते हैं। किन्नरी वीणा ही एक ऐसा एकमात्र वाद्य है जिसमें 3 तुम्बे होते हैं। ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3 तुम्बे होते हैं किन्नरी वीणा में। 13वां प्रश्न है, बिना सारिका की वीणा है। सारिका रहित वीणा का नाम है विचित्र वीणा। विचित्र वीणा में सारिका या पर्दे नहीं होते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है, सितार में बाज के तार को मिलाते हैं। तो सितार में जो बाज का तार होता है जिसको बजाया जाता है उसे मिलाते हैं मंद्र मध्यम स्वर से। सितार में बाज के तार को मंद्र मध्यम यानी कि मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। 15वां प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी शिष्य थे। पंडित रविशंकर जी जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां या बाबा अलाउद्दीन खां मेहर घराने वाले उनके शिष्य थे। 16वां प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी हैं। उस्ताद अमजद अली खां जी हैं सरोद वादक। सरोद वाद्य के वादक है उस्ताद अमजद अली खां। 17वां प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी का घराना है। तो अमजद अली खां जी का घराना है सेनिया घराना। सेनिया घराने से अमजद अली खां जी का संबंध है। 18वां प्रश्न है, जमजमा बजाया जाता है। जमजमा जो है सितार वाद्य पर बजाया जाता है। 19वां प्रश्न है, ग म प ध नि ध म प ध म ग पकड़ है। तो ये स्वर इसमें दिया है, ये पकड़ पूछ रहा है कि किस राग का ये पकड़ है। तो ये है खमाज राग का पकड़। ग म प ध नि ध म प ध म ग। ठीक है, ये पकड़ है खमाज राग का। आखिरी प्रश्न है, आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद के प्रयोग वाला राग है। तो खमाज राग में आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है और अवरोह में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग होता है। इसमें दोनों निषाद लगते हैं, आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद खमाज राग में। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 301वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको यूपी टीजीटी की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को हो सके तो 2-3-4 बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आज से पहले मैंने 300 महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आने वाले परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।